तो आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बिल्ली की कथा सुनाऊंगी, आप ध्यान से सुनिए। तो बिल्ली की कथा है कि बिल्ली बोलती है, जब सीता जी का हरण हो गया था तो राम और लक्ष्मण दोनों पंचवटी में थे, वहाँ उदास हो गए थे। तो उन्होंने जब पंचवटी त्याग दी थी, वो वहाँ से दोनों भाई चले गए थे। जब वो पत्ते पत्ते से पूछ रहे थे, हे रघुराई, जब रामचंद्र जी, तो तुमने कहीं मेरी सीता को, जनक दुलारी को देखा है? तो वो बन बन फिर रहे थे, रोते रोते किलकाते हुए। तो वहाँ पर अंतर्यामी थी, तो अंतर्यामी लीला संसारी करते हुए जो निराकार निर्लेप थे, वो सदा सुखराशि लीला करते हुए भरम जाल के अविनाशी, वहाँ पर ऐसी लीलाएं होती थी उस जंगल में, तो हर इंसान भ्रमित हो जाता था। तो वो लोग भी भ्रम के कारण सिया को खो बैठे थे। जो सच्चे पारखी होते हैं वो हर एक चीज को परख लेते हैं, जो पत्थर, कांच, हीरा, जौहरी सब निरख ही लेते हैं। वैसे ही श्री रामचंद्र जी हर एक चीज को परख लेते थे, देख लेते थे। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी सीता को सेफ जगह पर पहले ही रख दिया था। ऐसे ही भिलनी नीच सकारी थी और राम मिलन की वो नीच जात की थी और उसके हाथ से कोई खाना नहीं खाता था, लेकिन वो राम भक्ति थी। राम मिलन की उसकी आशा, बहुत बड़ी आशा थी। वो बहुत दिन से उनकी तपस्या कर रही थी। तपस्या करते करते बहुत बूढ़ी हो गई थी। उसको कभी भी वो उनके दर्शन पाने के लिए तरस रही थी। तो एक दिन मेरे राम कभी न कभी तो मेरे कुटिया पर आएंगे, वो यही आशा में हमेशा लगी रहती थी। जब भी भिलनी ये सुना कि वन में राम आए हैं, तो वो बार बार रास्ते को निहारती रहती थी और रास्ते में फूल बिछाई करती थी और उनके लिए अलग अलग फल तोड़ के लाया करती थी। आज मैं ये खिलाऊंगी, करूंगी करके वो घर में हर प्रकार के फलों को रखे रहती थी और वो राम का नाम भजते रहती थी, सिया राम करके भजती रहती थी। और इससे जो भी आता था भिलनी वन में जाकर उनसे कहती थी, मेरे राम आने वाले हैं, मेरे राम वन में आए हैं, मेरे राम आएंगे। तो एक दिन वो भिलनी सो रही थी और सुख नींद में उठी और वो सपना आया उसको, मेरे घर राम आए हैं और राम के संग वो लक्ष्मण भी आए हैं। तो वो लंबे लंबे केस वेश मुनियों का बनाया हुआ है। वो ब्राह्मणों को बताने लगी कि मेरे घर राम आए हैं और उसने सपना देखा था। उनके साथ लक्ष्मण भी हैं, उनके बहुत बड़े बड़े केस हैं, सांवले हैं, गोरे हैं और उनके मोहिनी रूप है। तो उसी कांधे पर वो तरकस बाण, धनुष बाण उठाए हुए हैं और मस्तक पर उनकी नन्ही नन्ही बिंदी लगी हुई है और पसीना आ रहा है। और मैं उनकी चरणों में लिपट कर धूल के दर्शन दिखाई दे रहे थे, मुझे धूल दिखाई दे रही थी और उनके मैं चरणों में लिपट गई थी। कभी वो वन में जाती है और कभी कुटिया में आती है और लगन राम के दर्शन की इतनी उसको होती थी और वो गीत गाया करती थी, राम भजो सिया राम, राम भजो सिया राम, सिया राम करके वो भजती रहती थी। कभी पर्वत पर चढ़ जाती तो कभी पेड़ों पर चढ़ जाती और मेरे राम आ रहे हैं, मेरे राम आएंगे, तो वो करती जाती थी। हर किसी को जो भी आएंगे उनको बोलती जाती थी कि मेरे राम आ रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, भिलनी तो देख नहीं, वो रास्ते में देख रही थी और मेरे राम आएंगे और भगवान राम जरूर आएंगे। और जंगल में भिलनी तो बहुत ही दीवानी हो गई थी और मन ही मन वो इसका विश्वास पक्का होता जा रहा था कि मेरे राम जरूर आएंगे। और वो अपने दुपट्टे को चीर कर कपड़ा बांध के अपने सिर में बांध लिया और सिर के बिखरे हुए बालों को अच्छी तरह से उसने बांध लिए और भीतर कभी अंदर कभी बाहर, कभी इधर झांकना कभी उधर झांकना, राम को देखने के लिए आएंगे करके वो बहुत ही लालसा थी उसको। जब प्रभु प्रेम के मतवाले भिलनी इतनी मतवाली हो रही थी प्रेम राम जी से मिलने के लिए, तो घर को कभी लीपती पोतती और कुटिया को स्वच्छ बनाती
और किसी एक मक्खी को भी वहाँ पर बैठने नहीं देती थी, फूलों से सजाया हुआ था। तो वहीं पर कभी लेकर झाड़ू लेकर खड़ी हो जाती थी, कभी झाड़ू लगाने लग जाती थी, कभी फूल बिछाने लग जाती थी। तो कंद मूल फल लाती थी वहाँ से, और वन के फलों को चुन चुन के और चख के लाती थी, अपने डलिया में भर भर के लाती थी। और फिर ठंडा ठंडा जल पानी भी भर के लाती थी, और आँख ढाक के दोने और लिए बनाए और ढक कर उनको रख देती थी। और फिर घास फूस का सुंदर सा बिछौना बना के उन्होंने हरी हरी धूप नरम नरम सुख सोने के लिए ऊपर से छिड़वाती थी। नीचे तो घास से ऊपर से धूप बिछा देती थी, जिससे उन्हें चुभे ना। और कोमल हाथों से उसको देखती थी कि कहीं चुभ तो नहीं रहा है। यहाँ पर कुमार राम जी बैठेंगे और उनके भाई बैठेंगे, और कभी उन्हें चुभ जाएगा तो मैं ऊपर से धूप बिछा देती हूँ करके वह ऊपर से धूप बिछा देती थी, और उसके ऊपर से अपना चिरा हुआ जो दुपट्टा था उसको बिछा दिया। और बन बन में फिर वही दुखहारी आवे राम मेरे सुखारी, तुम्हारे दर्शन करने के लिए मेरे प्राण तरस रहे हैं। लक्ष्मण सहित भगवान आप विराजमान हो जाओ, मेरे घर में आ जाओ। और इधर उधर दौड़ते देखते जागते लुकती छुपती ऐसे प्रकट हो रही थी कि जैसे मानो अभी राम उसके सामने खड़े हो जाएंगे। और भोजन वस्त्र का कुछ भी उसको अपने तरफ का कोई खबर ही नहीं होती थी। ना खाना खाती थी, ना अपने ढंग से पहनती थी, ना रहती थी। उसको कोई अपने ऊपर कोई खबर ही नहीं थी। केवल एक रामचंद्र जी की खबर थी कि मेरे राम आ रहे हैं, अब आ जाओ मेरे राम, अब आ जाओ मेरे राम। बस सिया राम जपते रहती थी। तो वह प्रेम और प्रेमी मत और इतनी प्रेम था उसको, इतना जानती थी कि मेरे राम से बहुत प्यार करती थी। तो उसको मिलना था, वो तन मन से उनकी प्रभु की सेवा करना चाहती थी, उनको दर्शन पाना चाहती थी। और तब भगवान ने भी प्रेम से जब बिन्नी के वहाँ पर आए और वो खुश हो गई, और बिन्नी ने उनको पहचाना और बंधे हुए प्रेम की डोरी से आई और उसको साफ स्थान पर बैठा दिया, और साफ सुथरे कुटिया पर सुखा और उनको आसन बिछाया। और बिल्ली दौड़ कर आई, मेरे भगवान आ गए हैं, मेरे भगवान आ गए हैं। और श्याम गौर वर्ण के जैसे उसने अपने सपने में देखा था, वैसे ही वो उसके सामने खड़े हो गए। उनके बार बार चरणों में सिर नवाती, सिर झुकाती, बार बार प्रणाम करती। अब वो रोती फिर के उठी, हृदय से उनको चाय लगाती, प्रेम रगड़ाती और कुछ गाती कुछ बोलती। उसको पता ही नहीं चलता था कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या कर रही हूँ। अपने कोमल कोमल चरणों को निखारती जाती, उनके कोमल चरणों में अपना सिर झुकाते जाती, और कहीं कांटा तो नहीं लगा, कहीं उनको चोट तो नहीं लगी। ऐसे लाकर पानी से दोनों पैरों को बखारने लगी। प्रेम से कुटिया में उन्हें राम पधारे थे। बिल्ली के मन में बड़े राम सिया राम करके पधारी थी। वो बहुत खुश थी और सुंदर आसन में बैठाया। बिल्ली कहे और कर जोड़, नीच जात मेरी प्रभु देखो मेरी ओर। तो बिल्ली कहने लगी, हे प्रभु मेरी तो नीच जात है, मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ और आप मेरे यहाँ पर बैठे हैं। हे प्रभु आप मेरी ओर देखो, अगर आप कैसा महसूस करते हैं। इस तरीके से वो भगवान से बोलने लगी। और तब भगवान कहने लगे, करी है प्रेम स्तुति शरणामित पिया मन भर। और उन्होंने भगवान के चरणों में धोके और जितने जो पानी से उन्होंने भगवान के पैरों को धोया था वो चरणामृत बनाकर बिल्ली उसको पी गई। और फिर फल फूलों से डलिया भरी हुई थी, वो लेके आई, ठंडा ठंडा पानी लेके आई, और जल सुंदर पत्तल में फल और फूल सजाए हुए थे, और खट्टे मीठे बेरों से रस बह रहा था। जब धोकर हाथ में लाई तो राम ने को भोजन कराने लगी। बिल्ली ने देखा कि अगर गीत गाया और भोजन करे मेरे राम सियावर सिया। खुश होकर श्री राम बेर खाते हैं। बिल्ली का प्रेम लक्ष्मण को दिखाते हैं। तो बिल्ली क्या करती है, एक बेर काटती है, अपने मुंह से काट लेती है, उसको राम जी को खिलाती है। और लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है कि ये कैसी बुढ़िया है और ये श्री राम जी मेरे भाई को जूठा खिला रही है। तो
उसको लक्ष्मण जी ये नहीं देखते थे कि वो प्यार से खिला रही है। तो बाद में भिलनी भक्ति करती थी, देर से मुझको बेर बेर दो बेर विचार कर ज्ञान का प्रेम देख राघव। और वो राम जी कहते हैं, हाथ जोड़कर बढ़ाते हैं, उनका प्रेम देखते हैं, उनका प्यार देखते हैं, झूठे बेरों को नहीं देखते हैं। वो खुश होकर प्रभु उनको खा लेते हैं और कोमल उज्ज्वल हृदय से मनोहर उसे मीठे मीठे बेर खिलाती है और माखन मिश्री से अच्छे बलदानिष्ट मनोहर दृष्टि से उन्हें देखती है। और बेर क्यों बेर करे, बेर अमृत से बढ़कर है। वो कहती है, भगवान मेरे पास तो कुछ नहीं है, यही बेर है, मैं आपको बेर खिला रही हूँ, आप इसको स्वेच्छा प्रेम से आप इसको स्वीकार करो। तो राम जी कहते हैं, तो इसमें आपकी मिठास है, आप प्रेम से प्यार से आपको खिला रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लक्ष्मण तुमने खाया ना, बेर देखो तो कैसा मीठा है, तो नभ से लेकर पाताल तलक जो है वो इससे फीका है, उधर भरा इच्छा ना भरी है। तो अमृत जैसे बेर तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं था। सीता का परसा भोजन भी देखा, इतना आह्लाद, इतना मीठा, इतना अच्छा नहीं है। इन बेरों में प्रेम भरा है, धन और भिलनी का धन धन है, और ये प्रेम है, धन धन बेर है। लक्ष्मण ने ले तो लिया एक शर्म से बेर, किंतु गुप्त रख राम से पीछे फेंका बेर। तो लक्ष्मण जी ने शर्म के मारे एक बेर ले तो लिया, क्योंकि लक्ष्मण को पता था ये बुढ़िया जूठा खिला रही है, इसलिए उन्होंने पीछे फेंक दिया। जब खटक की आवाज़ आई, फिर मन में भेद कैसे छिपाऊं, अब मैं कैसे बोलूं, कैसे झूठ बोलूं कि मैंने क्या करा है। भेद घर तो उन्होंने, अब क्या बताऊं मैं इनको। इधर से प्रेम से भिलनी का, उधर लक्ष्मण प्रेम करता है, प्रेम प्रसाद का भी तो निरादर हो नहीं सकता। तो लक्ष्मण जी के मन में आया, इतनी प्रेम से भिलनी खिला रही है, हमें दे रही है और मैं इसका अनादर कर रहा हूँ, ये मेरी गलत बात है। तो वहाँ से वो बेर को उठा लेते हैं और रघुबर ने द्रोणगिरी पर पहुँचा और फिर वो उसको खा लेते हैं। और फिर वो द्रोणगिरी पर पहुँचाया है, बनाकर बूंदी संजीवन वो लक्ष्मण को खिलाया है, और फिर उन्होंने प्रेम से उनको लक्ष्मण को खिलाया। भिलनी तो प्रेम से बेर खिलाती जाती और राम का रूप प्रेम से गाती थी, मेरे आँखों में रस जाओ राम, मेरे आँखों में रम जाओ राम। तो विनय करती हूँ मैं, हाथ जोड़कर मैं तुम्हें प्रार्थना मैं तुम्हारी करती हूँ, और अपनी जान कर मैं चरण शरण में को लेना चाहती हूँ। आप मुझे अपने चरण शरण में ले लीजिए हे राम, मैं बार बार विनती करती हूँ। अधम से अधम अति नारी, तीन में है मति मंद गवारी, कही विधि सेवा करूँ मैं तुम्हारी, नीच जात में जड़ मति भारी, ज्ञान ध्यान कुछ नहीं नित नेमा, कुमत मति मेरी जाने न प्रेमा। तो वो कहते हैं, दीन बंधु कहने लगे, अरे स्नेह का स्वाद प्रेम जगत में रही है, जब कितनी मर्यादा नहीं, चीज ऊंच पर ख्याल मुझे आता है कि इतनी मर्यादा, इतनी प्रेम से आप मेरे ख्याल रख रहे हो, इतना अच्छा प्रेम से मुझे खिला रहे हो और मेरे भाई को खिला रहे हो, और भक्ति इतनी प्यारी आपकी भक्ति है, और मुझको इतने प्रेम से आपने यहाँ पर बुलाया है, और प्रेम भर के चाहे मुझको नचा ले, चाहे कुछ भी कराया, बिन भक्ति के मानुष तुम ऐसा लगता है कि जैसे बादल जलहीन दिखाई पड़ने लगा है, और सुगंध बिन फूल नदी बिन पानी, और बगैर सुगंध का फूल और नदी के बिना जो पानी है। अब प्रेम बराबर योग होने लगा दिया, और प्रेम तुल्य कोई ध्यान नहीं है, और प्रेम से भक्ति बिन हमारी साधना नहीं है, तो सब ही यूं ही रह जाता है। और जो भक्ति प्रेम सहित करता है, और सब सुख फिर लोग मेरे बरसते हैं, सुख शांति सब हमारे यहीं पर होती है। जो प्रेम भाव से रहता है, प्रेम करता है, एक दूसरे के साथ रहता है, वही हमारा सच्चा प्यार होता है, वही हमारा सच्चा प्रेम होता है। जैसे भिलनी ने नवदा भक्ति भगवान को ये कहते हैं कि मुझे समझाओ स्वामी, कौन गुण भक्ति में रहते हैं,
और प्रभु कुछ भक्ति का और ज्ञान का मार्ग बता जाओ मुझे कि पतित हूँ और मूर्ख हूँ, मुझे निर्मल बना जाओ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे ना बुद्धि है ना ज्ञान है और मुझे कुछ भी नहीं आता है, ना मैं निर्मल हूँ। और मुझे ऐसा ज्ञान दे दो जो मैं भक्ति में लीन हो जाऊँ और मैं आपके गुण को गाऊँ। और प्रभु बोले, मेरी भक्ति तो पहले ही सत्संग करना होता है, और जो सत्संग मेरी करता है, जो पूजा पाठ करता है और जो कीर्तन भजन करता है, वही मेरा सबसे अच्छा भक्त है, वही उसी से मैं प्यार करता हूँ। वही ज्ञान चर्चा मेरी वही है, वहीं बैठना उठना होता है। हजारों काम मेरे होते हैं और सत्संग जाना है, वहाँ पर प्रेम से सुनना, हृदय से अपना ध्यान लगाना, उसी भक्ति है, वही मेरी कथा है, वही मेरा प्रसंग है। यही विचार ज्ञान कर वह बातें अमल हृदय में कर लेना, और शास्त्र जो बताते हैं वचन वो मेरा ही जानो। मनुष्य बन के आए हो तो इसको मनुष्य ही जीवन में पहचानो, मनुष्य के जीवन में ही यहाँ से जाओ। तीसरी भक्ति में सेवा करो, निष्काम भाव से मेरी सेवा करो। साधु संत दीनहीन जो भी हैं उनकी सहायता करो, और जो सभी तुम धनी होके भी लगाओ, तन भी और मन भी और धन भी उनसे करो जाके। चौथी भक्ति है मेरी, करो गुणगान और छल कपट को ही कभी मत करो, कीर्तन से प्यार करो। धन्यवाद।